हरे कृष्णा दोस्तों भगवत गीता का आनंद लेते हुए आज हम भगवत गीता के अध्याय 18 तक पहुंच गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ये आखिरी अध्याय है, लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है ये। इस अध्याय में हम वो सभी चीज़ जानेंगे जो हमने इससे पहले वाले अध्याय में सीखा है। दोस्तों अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने सारे अध्याय का एक मर्म इसमें समझा दिया है हमको। दोस्तों इस अध्याय में आज हम त्याग के विषय में बात करेंगे। त्याग क्या होता है, कितने प्रकार का त्याग होता है। अर्जुन की जिज्ञासा है। अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि प्रभु मुझे त्याग के विषय में बताओ। क्या अपने रिश्तेदारों को छोड़ देना, अपनी इच्छाओं को मार देना, क्या इसको त्याग कहते हैं? मैं त्याग के विषय में कुछ नहीं जानता, कृपया मुझे त्याग के विषय में बताइए। दोस्तों भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, कृष्ण कहते हैं, सुनो अर्जुन, अगर तुम त्याग के विषय में जानना चाहते हो तो सुनो। अर्जुन, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। अर्जुन, जो बुद्धिमान होते हैं वो ये कहते हैं कि समस्त कर्मों के फल को त्याग दो, यही सबसे बड़ा त्याग है। लेकिन अर्जुन, कुछ बुद्धिमान लोग ये भी कहते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। लेकिन अर्जुन, कुछ अन्य विद्वान ये मानते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अर्जुन, इससे पहले वाले अध्याय में मैंने तुमको बताया था कि यज्ञ क्या होता है, दान क्या होता है और तपस्या क्या होता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी मत त्यागो, इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। इन कर्मों को करते रहो, लेकिन अपने समस्त कर्मों के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग दो। अगर तुम कोई ऐसा कर्म कर रहे हो जिसमें तुम फल की इच्छा चाहते हो, तो वो कर्म तुम्हारा सकाम कर्म हो गया और सकाम कर्मों को छोड़ दो। हे अर्जुन, ये तो मैंने तुमको वो बताया जो साधु महात्मा ने बताया है त्याग के विषय में। अब तुम सुनो मेरा निर्णय। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि शास्त्रों के अनुसार त्याग कितने प्रकार के होते हैं। हे अर्जुन, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। हे अर्जुन, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे कर्मों को अवश्य संपन्न करना चाहिए। यदि कोई तुम्हारा कर्म है, जो कर्म तुम्हारे यज्ञ, दान और तपस्या के लिए हो रहा है, तो ऐसे कर्मों को कभी मत त्यागो। इन कर्मों को करते रहो। निसंदेह यज्ञ, दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति यज्ञ, दान और तपस्या के लिए कर्म करता है, वो व्यक्ति अपने आप को दिन प्रतिदिन शुद्ध बनाता रहता है। उसकी आत्मा शुद्ध होती रहती है और ऐसा कर करके तुमसे पहले बहुत से महात्मा अपने आप को शुद्ध बना चुके हैं। हे अर्जुन, इन सारे कार्यों को
किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो सारे कर्म तुम्हारे यज्ञ, दान और तपस्या के रूप में होने चाहिए। यदि तुम अपने सारे कर्म यज्ञ, दान और तपस्या के लिए करते हो तो वो सारे कर्म त्याग कहलाते हैं। तुमको ऐसे कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसे कर्मों को तुम अपना कर्तव्य समझकर करते रहो। हे अर्जुन, तुम्हें अपने नियत कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। दोस्तों, कृष्ण यहाँ पर हमसे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना नियत कर्म अपने मोह के वश में आके छोड़ देता है, उसको नहीं करता है, ऐसा त्याग तामसी त्याग कहलाता है। उसके बाद कृष्ण फिर कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्ट समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो तुम्हारा नियत कर्म है उसको कर्तव्य समझकर करते रहो। अगर तुमने अपना कर्म इसलिए छोड़ दिया कि उसमें तुम्हारा शारीरिक कष्ट है, शारीरिक क्लेश है, तो ऐसा त्याग तुम्हारा रजोगुण त्याग कहलाता है। ऐसे त्याग से तुमको उच्चतम फल प्राप्त नहीं होगा। किसी भी भौतिक डर से तुमको अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना है। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको करते रहो, चाहे उसमें तुमको किसी भी प्रकार का शारीरिक क्लेश हो या शारीरिक कष्ट हो। तुम्हें अपना नियत कर्म नहीं छोड़ना है, उसको करते रहना है। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को अपना धर्म मानकर करता रहता है और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देता है, तभी उसका त्याग सात्विक कहलाता है। दोस्तों, यहाँ कृष्ण हमसे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना कर्तव्य अपना धर्म समझ के करता रहता है, अपने कर्म के बदले किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं चाहता, ऐसा त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर 3 प्रकार के त्याग के विषय में बताया हमको। तामसी त्याग, रजोगुणी त्याग और सात्विक त्याग। और कृष्ण ने यह भी बताया कि सबसे उच्चतम त्याग सात्विक त्याग है। कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य की बुद्धि सतोगुण में स्थित होती है, ऐसा व्यक्ति ना ही अशुभ कर्म से घृणा करता है और ना ही शुभ कर्म में लिप्त होता है। अर्थात दोस्तों, जिस व्यक्ति का बुद्धि सतोगुणी होती है वो अच्छे और बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होता, ना ही बुरे कर्मों से घृणा करता है और ना ही अच्छे कर्मों में लिप्त होता है। सतोगुणी व्यक्ति कर्म के विषय में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रखता। हे अर्जुन, निसंदेह किसी भी मनुष्य के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन
जो कर्म फल का परित्याग करता है वही वास्तव में त्यागी कहलाता है। दोस्तों, कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कि मनुष्य अपने सभी कर्मों का परित्याग कर दे। कर्म तो उसको करने ही पड़ेंगे, बिना कर्म करे तो जीना असंभव है। लेकिन जो मनुष्य कर्म के फलों को छोड़ देता है, कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, वास्तव में वही त्याग है। इससे बड़ा त्याग इस समाज में मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, यहां हमने ये जाना कि त्याग क्या होता है। भगवान कृष्ण के अनुसार त्याग किसको कहते हैं? दोस्तों, त्याग वो नहीं है जो हम छोड़ देते हैं अपने लालच के लिए, कुछ फायदे के लिए, कुछ नुकसान के लिए। वो सब त्याग नहीं है। कृष्ण का कहना है, तुम इस जीवन में जो काम कर रहे हो, अगर तुम उस काम के बदले कुछ चाहते नहीं हो, अपना धर्म समझ के सिर्फ काम कर रहे हो, अपना धर्म समझ के अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो, वास्तव में वही त्याग है। इससे बड़ा त्याग कुछ हो ही नहीं सकता मनुष्य के लिए। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अगर अपने कर्मों के फल को भोगने की इच्छा छोड़ दे, सिर्फ अपना कर्म करे अपना धर्म समझ के, फल तो उसको मिलेगा, लेकिन उस फल की इच्छा ना करे, उस फल के बारे में इतना सोचे नहीं, बस अपना कर्तव्य अपना धर्म समझ के करता रहे, इससे बड़ा त्याग कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, हमें भी श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार अपने जीवन में त्याग की भावना लानी चाहिए और जितना हो सके त्याग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये त्याग ही है जो मनुष्य को कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। कृष्ण की कही गई श्रीमद् भगवत गीता का उद्देश्य यही है कि ये मनुष्य अपने कर्मों को समझे, अपने कर्मों के बंधन में बंधे नहीं। इस समाज में रहते हुए, सभी वस्तुओं का भोग करते हुए इस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करे कि उसमें डूबे नहीं, उसमें डूबकर बाहर निकले आए। अपने कर्तव्य को ऐसे करे जैसे उसका धर्म है, उसको बस करता रहे, फल की इच्छा ना करे। जो व्यक्ति फल की इच्छा नहीं करता है वही त्यागी है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज आपने त्याग के विषय में विस्तार से जाना। दोस्तों, इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, भगवत गीता का आनंद लीजिए, सुनिए और सुनाइए। यही वो ज्ञान है जो मानव जीवन को सही राह दिखाएगा, जीवन जीने का सही तरीका बताएगा। दोस्तों, हमारा भी उद्देश्य यही है कि भगवत गीता में कही गई कृष्ण की बातों को इस समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। भगवत गीता में कही गई बातों के मर्म को लोग समझें और अपने जीवन में उसको उतार सकें। कृष्ण के अनुसार जीवन जीने का आनंद ही अलग है। हम अपने आप में ही संपूर्ण रहेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।